के लिए यह शुभ शुक्रवार हमारे लिए प्रयोग किया है। इस शुभ शुक्रवार में दूध से कथित यीशु ख्रिस्त के उन सात वचनों में से हम सीखें, समझें और उस पर विश्वास करें और उस विश्वास के द्वारा हम जीवन पाएँ और समुदाय को जीवन पाएँ। परमेश्वर इस समय हमारे साथ हो कि हम तेरे इस तीसरे वाणी अर्थात या तेरा पुत्र है तब यीशु। हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग? मैं अच्छी हूँ, आप लोग भी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज है गुड फ्राइडे, मैं चर्च जा रही हूँ। आप लोग भी मेरे साथ साथ चलिए और मेरे साथ आराधना करिए। और दोस्तों, यदि आप लोग पहली बार मेरे चैनल पे आते हैं तो जरूर से सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, तो मेरे वीडियो में बने रहिए। इस्राएल के सब पुरनियों को बुलाकर कहा, तुम अपने अपने कुल के अनुसार एक एक मेमना अलग कर रखो और फसह का पशु बलि करना, और उसका लहू जो तसले में होगा उससे जूफा का एक गुच्छा डुबाकर उसी तसले में के लहू के द्वार के चौखट के सिरे और दोनों अलंगों पर कुछ लगाना, और भोर तक तुम में से कोई घर से बाहर ना निकले, क्योंकि यह देश के बीच होकर मिस्रियों को मारता जाएगा। इसलिए जहाँ जहाँ वह चौखट के सिरे और दोनों अलंगों पर उस लहू को देखेगा, वहाँ वहाँ वह उस द्वार को छोड़ जाएगा। अभी के लिए ठहराया का दूसरा पाठ है जो हमें मिलता है इब्रानियों की पुस्तक, उसका 10वां अध्याय 4 पद से लेकर के 24 पद तक। इब्रानियों 10 4 से 24। वहाँ इस प्रकार लिखा है, क्योंकि यह अनहोना है कि बैलों और बकरों का लहू पापों को दूर करे, इसी कारण वह जगत में आते समय कहता है, बलिदान और भेंट तूने ना चाहिए, पर मेरे लिए एक देह तैयार की। होम बलियों और पाप बलियों से तू प्रसन्न नहीं हुआ। तब मैंने कहा, देख मैं आ गया हूँ। पवित्र शास्त्र में मेरे विषय में लिखा हुआ है, ताकि हे परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी करूँ। हमारे लिए बहुत ही एक हिसाब से कंट्रोवर्सी है, बहुत ही विरोधाभास है, और ईश्वर उस पर से ये विरोधाभास दिखेंगे जो वचन बोलते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम बाइबल के दौरान समझ पाते हैं कि यीशु मसीह के ऊपर क्या क्या परिस्थिति, क्या क्या तकलीफें बीत रही है, और रात भर उनके जीवन के साथ क्या क्या हुआ
हम बाइबल में देख पाते हैं उनके विरोध में कितनी इल्जामें लगाई गई, उनके विरोध में कितने दोष लगाया गया, और ना सिर्फ दोष लगाया गया, उनको पिलातुस ने बेगुनाह साबित कर दिया, तो भी उन पर कितने प्रकार की थप्पड़ें मिल जाती है, उनको ठोका जाता है, उनको अपमानित किया जाता है, और जितना अपमानित करना है उन्होंने उनके विरोध में कर दिया। और रात भर की यह परेशानी हम देख सकते हैं। एक बड़ी बात तो हम साथ याद कर सकते हैं कि कोई बड़ा डिसीजन, कोई भी बड़ा निर्णय रात को नहीं किया जा सकता यहूदी व्यवस्था के अनुसार से, लेकिन हम तो देख सकते हैं कि जब पाप बढ़ जाता है तो अपनी सीमा को भी तोड़ देता है। और यही बात आप देख सकते हैं कि यहूदियों ने अपनी सारी सीमा को पार कर दिया और रात रात में उन्होंने डिसीजन करते निर्णय कर दिया, और यीशु मसीह के ऊपर जो कुछ तकलीफ और परेशानी उन्होंने डाला वह सहन से बाहर है और समझ से भी बाहर है। मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा, ये बातें हम पा सकते हैं कि दूसरी वाणी में। और इस तरह से हम देख सकते हैं कि इतने रोज पर जो भी घटनाएं दिख पा रही है और सारी परिस्थिति को हम लोग देख पाते हैं तो अद्भुत लगता है। तो यीशु मसीह के शब्द में बताया गया है बाइबल में यशायाह का 53 अध्याय के 12 पद में कि वह अपराधियों के संग गिना जाएगा, वह अपराधियों के संग गिना जाएगा, और जीवन और सेवकाई के संबंध दरमियान भी यीशु मसीह को कहा गया है कि वह पापियों का क्या है, मित्र है। और पापियों के साथ संगति करता था, उनकी बड़ी परमेश्वर का वचन का पढ़ता था और उनके साथ संगति और खाता भी था, उनके घर पर जाकर संगति और भोजन किया करता था। और इस कारण से लोग बोलते थे कि वह पापियों की संगति करता है। आज हम देख सकते हैं कि परमेश्वर का वचन में स्मरण दिलाती है, और ये बताया गया है कि यशायाह का 53 अध्याय और उसका 12 पद में हे नारी देख, यह तेरा पुत्र है और यह तेरी माता। से हो सकता है कि उसकी आंखें मुड़ गई हो और खून जम गया हो। इतनी बड़ी भीड़ जो यहाँ उपस्थित है, इतनी महिलाएं बैठी हुई हैं, यदि आप अपने आप को इस समय मरियम समझ लें, यीशु की माता मरियम समझ लें, आपके सामने आपका बेटा क्रूस पर टंगा हुआ है,
पहनाया गया है। और जैसे कि हमने बिल्कुल आरंभ में एक बात सुना पहली वाणी में, एक पिता ने क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। उस वाणी में हमने सुना कि यीशु को 39 बार कोड़ा मारा गया है आपके सामने, और तब यीशु की आंखें मूंद रही होंगी आपके सामने, और उसका खून जम रहा होगा। वह अपनी आंख तक पहुंच नहीं पा रहा है क्योंकि वह क्रूस पर टांगा हुआ है और उसके हाथ कीलों से ठोका गया है, और वह आपके सामने घटनाएं घट रही होंगी। तो आप क्या करेंगे उस समय में? और अपनी प्रिय मां को देखा और उसने यह भी देखा कि उसका प्रिय शिष्य यूहन्ना भी वहीं खड़ा था, जो कि आज के इस तीसरे वाणी को हमने सुना है कि तेरा यह तेरा पुत्र है, और उसने अपने चेहरे से भी कहा यह तेरी माता है। यह वचन ऐसा है कि शायद हम अपने जीवन पर लगा पाएंगे और परमेश्वर की कार्य वेदों को सब कुछ जीवन में घुसते जाएंगे। थोड़ी समय के लिए हम इन वचनों को याद करेंगे और यह 3 घंटे का बड़ा अंधकार उस ऐतिहासिक घटना को भी याद करते हैं जब मिस्र देश में यह 3 घंटा में 3 दिन का बड़ा अंधकार दिखाई देता है। और 3 दिन का बड़ा अंधकार के समय जब फिरौन का मन कठोर हो गया और ये सारी परिस्थिति को हम देख सकते हैं कि 3 दिन का बड़ा अंधकार दिखाई देता है, तो फिरौन का मन अकेला हो जाता है। परमेश्वर की ओर से
फिरौन को चेतावनी दी जाती है कि इस्राएली लोगों को उस महान परमेश्वर की आराधना करने के लिए समय दे, लेकिन फिरौन का मन कठोर हो जाता है, बढ़ जाता है। अगर इतिहासकारों की कहें तो वो पत्ता 1 इंच नहीं, मोटे करीब 4 इंच मोटा रहता था, और उसको ठीक करने के लिए कम से कम 4 आदमी को जरूरत होता है उन तक खींचने के लिए। और इस तरह से देखते हैं बड़ा मजबूत पर्दा यरूशलेम मंदिर पवित्र स्थान को उठा के रखा था। लेकिन आज की घटना को हम देख सकते हैं कि यीशु का जब बलिदान होता है, वह परम पवित्र स्थान में जो ढाका हुआ पर्दा है वो ऊपर से नीचे फट जाता है। मैं प्यासा हूँ, मैं प्यासा हूँ, अर्थात प्यासा पद के बारे में इसमें हम कुछ देरी के लिए इस 5वें वाणी पर हम अपना ध्यान आकर्षित करेंगे, चिंतन मनन करेंगे, अध्ययन करेंगे। जब हम धर्मशास्त्र बाइबल को गहराई से चिंतन मनन करते हैं, अध्ययन करते हैं, तो प्रभु के सेवकाई के आरंभ को हम धन्य वचन से हम लोग देखने पाते हैं, जिसको हम पहाड़ी देश के रूप में जानते हैं। जिसमें लिखा है, धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे प्रीत किए जाएंगे। धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि उन्हें प्रीत किए जाएंगे। ये धन्य वचन से प्रभु ख्रीस्त अपना सेवकाई आरंभ किया था, और प्रभु ख्रीस्त जो अपना शारीरिक जीवन क्रूस पर जब निस्वार कर रहता है, इस धन्य वचन से ही वह अपने शारीरिक जीवन को समाप्त करता है। प्रभु ख्रीस्त ने कहा, मैं प्यासा हूँ। प्रभु ख्रीस्त को ख्रीस्त की ये 5वीं वाणी जो क्रूस पर से जो कहा, मैं प्यासा हूँ, यूहन्ना इस शब्द के द्वारा प्रभु ख्रीस्त का मानवीय दुख को प्रकट करता है। जब प्रभु ख्रीस्त क्रूस पर था, उसने प्यास के मानवीय पीड़ा को अनुभव किया। हम सभी जानते हैं कि प्रभु ख्रीस्त सत्य मनुष्य था, वह परमेश्वर का एकलौता पुत्र था, जो स्वयं परमेश्वर ही था। परंतु परमेश्वर शरीर धारण करता है और हमारे बीच में पुत्र के रूप में प्रकट होता है। वह अपने ही स्वभाव और स्वरूप में मनुष्य जाति की सृष्टि करता है, और सच है कि प्रभु ख्रीस्त मानवीय स्वभाव, प्रभु ख्रीस्त का मानवीय स्वभाव को हम देखने पाते हैं। जब प्रभु ख्रीस्त को क्रूस पर चढ़ाया जाता है, प्रभु ख्रीस्त आज तक भी मानवीय स्वभाव को प्रकट करता है, और इसलिए वह कहता है, मैं प्यासा हूँ। वहाँ के भीड़ के लोगों ने सिरके में भिगोए हुए स्पंज को जूठे पर रख कर यीशु के मुंह में लगाया। वे इस विश्वास से कि प्रभु ख्रीस्त को प्यास लगी है। मानवीय स्वभाव होने के कारण वे इस शब्द को हल्काई से समझते हैं। प्रभु ख्रीस्त के इस कथन पर वे गहराई से अध्ययन नहीं करते, गहराई से नहीं समझते। वे समझते हैं कि जिसे हम मनुष्यों को प्यास लगती है, प्रभु ख्रीस्त को भी प्यास लगी है, इसलिए सिरके में भिगोए हुए स्पंज को जूठे पर रख कर यीशु के मुंह में लगाया। और ये घटना जो
प्रभु यीशु ख्रीस्त को जो उनके मुंह में जो जूते पर रख कर स्पंज के जूते को जो रख कर यीशु के मुंह में जो लगाया, ये लेख पूरी होने के लिए जैसे घटना घटी। जैसे कि भजन संहिता के पुस्तक को जब हम अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं, भजन संहिता की पुस्तक उसका 69 अध्याय और उसके 21 पद को जब पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है, मेरी प्यास बुझाने के लिए मुझे पीने को सिक्का दिया। मेरी जैसे कि मैंने पत्नी वाणी में कहा, प्रभु यीशु ख्रीस्त से अपना सेवकाई का आरंभ धन्य वचन से किया था। तो प्रभु यीशु ख्रीस्त अपने सेवकाई, शारीरिक सेवकाई की समाप्ति भी धन्य वचन के द्वारा करते हैं। जैसे धन्य वचन में हम सुनते हैं मत्ती सुसमाचार के 5वें अध्याय के 9वें पद में लिखा है, धन्य है जो मेल मिलाप करवाने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य है वे जो मेल मिलाप करवाने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। प्रभु यीशु ख्रीस्त क्रूस पर से उतारे गए छात्र वाणी के रूप में जो है, और वह है पूरा हुआ, और वह है पूरा हुआ, जो कि हम यूहन्ना के सुसमाचार के 19वां अध्याय और उसके 30वें पद में हम लोग देखने पाते हैं। और ये पूरा हुआ, ये विजय की पुकार है, विजय की पुकार है। प्रभु यीशु ख्रीस्त का 6वां वचन जो क्रूस पर से कहे थे वो है कि पूरा हुआ। जब हम अन्य सुसमाचारों को अध्ययन करते हैं, चिंतन मनन करते हैं, तो अन्य सुसमाचार में इस घटना को या ऐसा शब्द प्रभु यीशु ख्रीस्त को कहते हुए हम नहीं देखने पाते हैं, पढ़ने को नहीं मिलता है। हालांकि दूसरा सुसमाचार में भी ये घटना है जो छठी वाणी के रूप में हम लोग जानते हैं, पर दूसरे सुसमाचार में जैसे मत्ती, मार्क और लूका के सुसमाचार में पूरा हुआ ऐसा हम लोग वर्णन नहीं पाते हैं।
चाहता हूँ। ये बहुत ही सुंदर प्यारा शब्द हम मान सकते हैं और सचमुच यीशु मसीह का संपूर्ण जीवन जैसे हम लोग याद कर रहे थे कि प्रार्थना में जीवन था और ये भी प्रार्थना में शब्द ही है और इन शब्दों को हम लोग जब बड़ा चिंतन करते हैं तो सचमुच बड़ी बातें हम अपने जीवन में देख पाते हैं। प्रभु ने अपने जीते जी कहा, मैं अपने प्राण देता हूँ और उसे फिर ले लूँ, कोई उसे छीनता नहीं है, वरन आप देता हूँ फिर से ले लो। मुझे देने का अधिकार है और उसे लेने का भी अधिकार है। ये प्रभु अपने जीते जी इन वचनों को कहा और सचमुच आज के दिन में जब उस पर हम मनन करते हैं तो उस पर से अनमोल पानी यीशु ने कहा, बड़ी कठिन, बड़ी तकलीफ, बड़ी पीड़ा के बीच में भी ये अनमोल वाणी यीशु के मुंह से निकलता है। यूं तो क्रूस पर जितने भी क्रूसित होते हैं या क्रूस पर मारा जाता है उनके मुंह से कभी भी इस प्रकार के शब्द नहीं निकलते, या तो श्राप या तो गाली या तो अंतरंगम बातें उनके मुंह से निकलती थी। वो युद्ध करके प्रार्थना हुआ करते थे और इस समय विभिन्न प्रकार की बातें उनके मुंह से निकलती थी। लेकिन यीशु की क्रूसीकरण में आप लोग देख सकते हैं अद्भुत बदलाव है, अद्भुत अंतर है। ये पहली बाणी यीशु के मुंह से प्यार की बाणी निकलती है और संपूर्ण वाणी को हम देख सकते हैं तो कितनी अद्भुत बातें हम देख पाते हैं। थोड़ी सा हम लोग मनन करेंगे और यीशु मसीह के क्रूसीकरण के संबंध में और सचमुच पहली बाणी हम देख पाते हैं कि यीशु मसीह ने महान और महान प्रेम के शब्दों को सुनाया, उन्होंने क्षमा के शब्दों को उछाला, उन्होंने हमारे जीवन के लिए क्षमा की घोषणा की। 1 से 3 तक हम लोग देख सकते हैं, 1 से 3 तक हम लोग देख सकते हैं कि यीशु निरंतर दूसरों के लिए प्रार्थना करता है, दूसरों के लिए बोलता है, दूसरों के लिए निवेदन करता है। पहली बाणी हम देख सकते हैं संपूर्ण महाजाति के लिए, पहली बाणी हम देख सकते हैं उस समय यीशु मसीह को जो तकलीफ दे रहा था, ताड़ना दे रहा था, उनके लिए क्षमा का संदेश दिया, अपने लिए नहीं प्रार्थना किया, अपने लिए नहीं प्रार्थना की, उन्होंने परहित दूसरों के लिए प्रार्थना कर रहा था, दूसरों के लिए निवेदन कर रहा था। दूसरी बाणी को हम देख सकते हैं कि एक मरते हुए डाकू ने निवेदन किया और यीशु ने उनको स्वर्ग धाम दे दिया, स्वर्ग का जीवन दे दिया। तीसरी बाणी को हम देख सकते हैं कि तीसरी बाणी में यीशु मसीह एक परिवार की चिंता करता है, एक परिवार की व्यवस्था करता है, क्योंकि यीशु जानता है कि सृष्टि के विधान में परिवार परमेश्वर का महानतम व्यवस्था है। परिवार को परमेश्वर ने बनाया है और मरियम को अकेला देख नहीं पाता है और मरियम के लिए उन्होंने प्रबंध कर दिया अपना प्यारा चेला। और बाइबल में कई बार हम लोग याद करें जिससे यीशु प्यार करता था और विद्वानों का कथन है कि यह प्यारा चेला सब कुछ जीवना ही था और जीवना को देख सकते हैं कि इस प्यार के चेले यीशु मसीह की क्रूसीकरण के पास उपस्थित नहीं होते हैं, लेकिन उस क्रूसीकरण के पास और चेला को देख सकते हैं जिससे यीशु प्यार करता था। और हम महिलाओं को देख सकते हैं जो महिला यीशु से प्यार करते थे। सातवें बारे में जो वचन उच्चारता है और बाइबल से की बातों को देख सकते हैं। वचन संहिता 21:5 में ये किताब में अपने आत्मा को हाथों में शौक पर जो बातें हम पाते हैं ये तो इसराइलियों के बीच में या यहूदियों के बीच में ये एक प्रार्थना का शब्द है। और माता पिता अपने बच्चों को यही प्रार्थना सिखाते थे या प्रार्थना सिखाते थे। आप सोने के समय, रात्रि के समय में यह प्रार्थना हर एक यहूदी लोग अपने बच्चों को सिखाते थे। अपने परिवार के लिए प्रार्थना था और रात को सुरक्षा पाने के लिए इस प्रार्थना को दोहराया जाता था। एक पिता अपनी आत्मा को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। और यूँ तुम बाइबल को देखेंगे तो वचन संहिता 120 से 134 यात्रा का गीत कहा जाता है। और इस यात्रा का गीत में इस्राएली लोग इन गीतों को अपनी यात्रा के समय में स्मरण करते थे और संपूर्ण माना जाता है कि उद्धार के कार्यों को उन्होंने पूरा किया। और इस तरह से यीशु अंतिम रूप से वो अपनी आत्मा को पिता के हाथों में समर्पित करता है। स्तिफनुस को भी हम देख सकते हैं सही उन्होंने पिता के हाथों में अपनी आत्मा को समर्पित करता है। स्तिफनुस सब कुछ उनको ऊपर पथरवाह जब किया जा रहा था, उनको मारा डाला जा रहा था, तो उन्होंने पिता से निवेदन किया कि पिता मैं अपनी आत्मा को तेरे पास समर्पण करता हूँ। हम परमेश्वर की संतान है और हमारा भरोसा, हमारा विश्वास अगर परमेश्वर पर है तो निश्चित रूप से हमारा
हमारा सुरक्षा निश्चित है। हम परमेश्वर पर भरोसा करते हैं। जिस परमेश्वर ने दुनिया को बनाया, जिस परमेश्वर हमारे जीवन को बनाया, हमारा भरोसा, हमारा विश्वास उस महान परमेश्वर पर है। तो निश्चित रूप से हमारा जीवन सुरक्षित है। और निश्चित रूप से यीशु ने उस महान शब्दों को उसने इस्तेमाल किया कि हे पिता, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों में समर्पित करता हूँ। सभी मंडलियों को धन्यवाद देते हैं। शामिल हुए और संत अनुरोध है कि स्टेज में सामने स्टेज है, वहाँ पर चना और शरबत का प्रबंध किया गया है और उसको हम लोग सभी कोई ग्रहण करेंगे। हेलो गाइज, हाय गाइज, अनुजा ब्लॉग में आइए गाइज, मुझको भी देखिए गाइज। धन्यवाद गाइज। देखा नहीं, उनको लगा कि पीछे पीछे आ रहे हैं हम लोग। दादू दादी नहीं। कैसा बोलेंगे? चना कहाँ था? लजीज शरबत। क्या सीखा जाता है? जाते हुए ना नहीं, सर बोल रहे हैं ना।